सो आज का टर्म है लाइबिलिटी। बिल्कुल सरल भाषा में या सिंपल लेमन लैंग्वेज में बोले तो लाइबिलिटी का मतलब होता है उधार। ठीक है, एनीथिंग योर बिजनेस हैज टेकन एंड हैज टू पे बैक लेटर इज योर लाइबिलिटी। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका फर्नीचर का बिजनेस है, आप फर्नीचर बनाते हो और उसको बेचते हो। अब फर्नीचर बनाने के लिए वुड तो लगेगा ही, तो आप किसी वुड के सप्लायर से वुड खरीदोगे। तो आपने किसी सप्लायर से वुड खरीदा और उसको बोला कि भाई हम आपको आफ्टर 2 मंथ्स पे कर देंगे। ठीक है, आपके पास वुड आ गया बट आपने पैसे नहीं दिए, आपने बोला 2 महीने बाद दूंगी। ठीक है, तो वो क्या हो गया, अब आपके ऊपर क्या आ गया, उस वुड सप्लायर जो था, वुड का सप्लायर, उसका आपके ऊपर आ गया उधार, आपके ऊपर आ गया कर्ज। ठीक है, तो अब वो जो उधार और कर्ज है उस बिजनेस की लैंग्वेज में बोलते हैं लाइबिलिटी। ठीक है, अब लाइबिलिटी 2 टाइप्स की होती है। वन इज करंट लाइबिलिटी, जिसको शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी बोलते हैं, एंड सेकेंड इज योर नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं। अब करंट लाइबिलिटी क्या होता है, वो उधार या वो कर्ज जो आप 1 साल के अंदर अंदर पे करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल लोग मंथली भी पे करते हैं, क्वार्टरली पे करते हैं, ईयरली भी पे करते हैं, बट 1 साल के अंदर पे करते हैं, राइट। तो ये आपका करंट लाइबिलिटी हो गया। अब नॉन करंट लाइबिलिटी को हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी बोलते हैं। अब वो लाइबिलिटी, वो उधार या कर्ज आपके ऊपर जो आप 1 साल के अंदर अंदर पे नहीं करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक से लोन लिया, राइट। आपने बैंक से लोन लिया 5 साल के लिए। So you has to pay that loan to the bank over 5 years. Over 5 years का मतलब क्या होता है कि आप 5 सालों में पे करोगे। तो आपने 1 साल में पे तो नहीं करा ना, आप 5 years में थोड़ा थोड़ा करके उसको पे करोगे। इसको बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी।